हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का सॉल्यूशन, जिसमें आप लोग आज क्लास 9th का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग आज फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 9th दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। उधर क्लास 10th में भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो अपलोड हुआ है। किसी बच्चे का कमेंट आया है तो उन्हीं के डिमांड पर फैक्टराइजेशन चैप्टर शुरू किया जा रहा है। बहुत से बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप सब्र करें, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जल्द ही मिलने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरह से समझिए क्या होता है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यही जानना है। नंबर ऑफ टर्म्स है 1, यानी हम ये कहते हैं कि टर्म किसको कहा जाता है, प्लस या माइनस से जब कोई एक्सप्रेशन लिंक हो तो उसको हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो देखिए प्लस या फिर इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस से जुड़ा हुआ कितने टर्म है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो ये देखिए जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ हो, कैसा फैक्टर हो हमारे पास, कैसा टर्म हो, जब इस तरह का कोई ब्रैकेट में दिया हुआ हो, यानी जैसे x प्लस 1 ये 2 टर्म से बना हुआ एक ग्रुप है, फिर इस जगह क्या है बच्चों इनटू है, फिर ये कोई ग्रुप बना रहा है 2 प्लस x इस तरह का, फिर कोई ग्रुप बना हुआ हो जैसे 4 माइनस x का। तो ये जो बच्चों है ना हमारा ये फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर ये है, सेकेंड फैक्टर ये है और ये थर्ड फैक्टर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे आपके पास अगर एग्जांपल ले लेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन इसका करेंगे बच्चों, तो आप जानते हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये नहीं हुआ इसका फैक्टराइजेशन, जब आप इसको a प्लस b और a माइनस b a प्लस b के टर्म में इस तरह से 2 टर्म में इंटू करके जब आप लिखेंगे तब वो कहलाएगा इसका फैक्टराइजेशन। जैसे आप लोगों को पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। दैट इज देखिए एक टर्म ये हो गया पूरा और यहाँ इंटू होके दूसरा टर्म है और इस तरह ब्रैकेट में जुटा हुआ हो, तो ये भी इसका क्या है बच्चों फैक्टराइजेशन है। और समझिए सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसमें जो कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, दैट मीन्स x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, दैट मीन्स इसका भी फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया सेकंड फैक्टराइजेशन। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर पावर में जितना हो मैक्सिमम पावर, जिसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर जो मैक्सिमम होता है उसी को उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जितना मैक्सिमम पावर हो, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों 2 है, तो इसका 2 फैक्टर होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन का। जैसे यहाँ देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर हो सकते हैं, 3 फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 1 फैक्टर 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसका हम लोग क्या फैक्टर निकालेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे, एक ऐसे फिर दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 फैक्टर। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं। इसके बीच में जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला को हम लोग देख लेंगे। आप लोग ये 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब में कोई ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा कुछ भी इस पर डिस्कस नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन मेन है तो मैं उसे लेवल 1 लेवल 2 करके हाई लेवल के क्वेश्चन जो है उसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा, आप उसे देख लें जिसमें आपको ज्यादा डाउट हो। तो चलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इसको ग्रुप बनाना है, तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे इस दोनों का अगर ग्रुप बने तो इसमें देखिए x कॉमन हो सकता है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस टर्म को हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ये भी आपको हम सिखाएंगे। देखिए x हो गया, क्या बचा यहाँ बच्चों, यहाँ मैक्सिमम x ले सकते थे तो x माइनस 2 बच गया। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकते थे, माइनस हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस y अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा टू माइनस y बच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स। दैट मीन्स हम ये स्टेप नहीं ले सकते हैं। तब क्या करेंगे, पहले ही हम लोग ये माइंड में थिंक कर लेंगे। सोचिए आप कि यहाँ देखिए पहले क्या है बच्चों, x है, तो पहले x वाला टर्म को लिखेंगे। दैट मीन्स इससे पहले कॉमन लेंगे, तो दोनों में जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो प्लस y को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा, इसी को पहले लेंगे, इसमें क्या बच गया, x बचा हुआ है और इससे y कॉमन हो चुका है, तो क्या बच गया, -2 बच गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। अब देखिए इस दोनों में, ये एक टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, आप देखेंगे ये वाला टर्म मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इस दोनों से इसको कॉमन ले लेंगे, तो बच गया क्या बच्चों, यहाँ पे x बचा और इस टर्म में इसको ले लेते, यहाँ क्या बचा, y बच गया। मैंने आप लोगों को ये कहा कि मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो उसका 2 फैक्टर आते हैं, तो ये देखिए यही 2 फैक्टर है और यही आपका क्या है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसी लेवल पे जाके आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि रास एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे बी नंबर क्वेश्चन 1 का बी। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए बच्चों ये ग्रुपिंग देखिए, ये x वाला है, यहाँ भी x वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी को ग्रुप कर लेते हैं। देखिए 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ लोएस्ट टर्म ये पावर जो है उसी को लेते हैं, तो x² ले लेंगे। अब देखिए क्या बचा, 5 में आप 5 ले लिए तो कुछ नहीं बचा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 था, 2 ले लिए तो 1 बचा, ये कैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे माइनस होगा, 5 ले लिए हैं तो 5 3 जा 15 होता है, तो 3 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। पहला यही टर्म हुआ। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए यहाँ x -3 है और यहाँ x में क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस को 1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा। अब आप देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x -3। ओके बच्चों, यहाँ बच गया क्या हमारा, यहाँ लिखेंगे 5x² और यहाँ पे क्या है बच्चों, -1। और ये देखिए फिर आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया x -3 और यहाँ हो गया 5x² -1। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा फैक्टर जो है वो यहाँ पे पावर मैक्सिमम 3 था, तो यहाँ 2 ही फैक्टर आया, लेकिन ये भी आ सकता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। बच्चों ये अगर डिग्री पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो उसके इक्वल में या फिर उससे कम ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो मैक्सिमम 3 फैक्टर तक हो सकते हैं, कभी भी आपका फैक्टर 4 यानी 4 इस तरह से 4 फैक्टर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ देखिए x² ये दिया हुआ है और यहाँ इसमें देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको यहाँ क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो x² माइनस क्या हो जाएगा ax और ये माइनस प्लस माइनस 4x दैट इज 4x प्लस 4। अब आप देखेंगे x वाला टर्म यहाँ है, तो क्या करेंगे बच्चों, इससे x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - a। ओके, और यहाँ पे 4a है और यहाँ पे क्या फिर ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, तो x - a बचेगा। यहाँ देखिए ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ x - a ले लेंगे कॉमन और बच जाएगा x - 4 और यही आपका क्या होंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 को आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसको a² - b² के फॉर्म में ही स्प्लिट करना है, आपको इसी में फैक्टराइज करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। बट आप ये कैसे जानेंगे
कि इसमें आपको हिंट्स दे दिया गया है, लेकिन एग्जाम में जब डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप नहीं बना पाएंगे, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो आइए हम अभी आपको ये बताऊंगा कि आपको कोई हिंट्स भी ना मिले और आप कैसे इसको कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का ए नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कर रहा है 16x² माइनस y², ये दिया हुआ है बच्चों। अब आप देखिए सबसे पहला कि आपके माइंड में ये आना चाहिए कि देखिए तो दोनों टर्म जो है हमारा ये 16x² और y², ये जो दो टर्म है इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? पहला बात आपको किस स्टेप से थिंक करना है, सोचना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ये देखिए कि ये टर्म जो हमारा है और ये टर्म है। आपको बच्चों मैथ्स हार्ड क्यों लगता है? इसका यही मेन रीजन है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहला बात यही आपको सोचना है कि दोनों टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ x का ग्रुप है, यहाँ y का ग्रुप है, तो ये मैच नहीं किया। और ये दो टर्म है, इससे कॉमन नहीं ले सकते हैं। तब आपके मन में एक ही पैटर्न डेवलप होना चाहिए। वो पैटर्न क्या है बच्चों? देखिए 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे क्या है बच्चों? स्क्वायर है। तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि इसको अगर हम 4x का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये देखिए 4 4 जा 16 और x² हो जाएगा। यही टर्म हो गया। बच्चों आप ये गलती कभी ना करें कि 4x² इस तरह से लिख देंगे। हमने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है कि होल स्क्वायर को इस तरह से लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 4 को अकेला कर दिए, x² सिर्फ इसी का x² कर रहे हैं, इसका स्क्वायर आप किए ही नहीं अगर आप इस तरह लिखते हैं। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप 4 को भी स्क्वायर कर रहे हैं। 4 को स्क्वायर करेंगे तब ना 16 होगा। इसलिए आप जब भी इस तरह से स्प्लिट करें तो आप ब्रैकेट को यूज करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, चलिए माइनस। अब आपके मन में होगा कि क्या y को भी होल स्क्वायर में इस तरह से लिख दें? तो आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। और aकेला टर्म हो तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग a²। देखिए दो टर्म हो गया, माइनस में है तो यूजिंग a² माइनस b², हम लोग यही यूज करेंगे। और आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। ओके बच्चों, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा? 4x² माइनस y² क्या हो जाएगा? आप इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस y एंड 4x माइनस y। ओके बच्चों, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आंसर को भी मैच कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखिए। यहाँ a² माइनस x², a² ये है, माइनस b² y²। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि दोनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या? तो यहाँ x है और यहाँ by है, कुछ भी टर्म में मैच नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब चलिए बच्चों, तब हम लोग माइंड में यही लाएंगे कि देखिए ax लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हो कि a पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है। दैट मीन्स होल स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया कि a पे भी स्क्वायर जा रहा है और x पे भी स्क्वायर जा रहा है। ओके बच्चों, माइनस by का भी क्या कर लेंगे हम लोग? होल स्क्वायर कर लेंगे। अब आप देखिए दो टर्म है, a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुका है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके बच्चों, दैट इज ax² माइनस by का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax प्लस में एक बार by एंड ax माइनस by। दिस इज योर सेकेंड आंसर।
तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आप उसको देखेंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और आप अपना प्यार देने के लिए लाइक वीडियो को जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। और ये एक बच्चे का कमेंट आया कि सर फैक्टराइजेशन शुरू कीजिए, तो मैं फैक्टराइजेशन को शुरू किया है। और आप एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि इंडिसेस को भी शुरू करेंगे, यानी एक्सपोनेंट को भी शुरू करें। तो हाँ बच्चों, आपका भी मैंने कमेंट पढ़ा है, आपको शायद रिप्लाई भी मैंने किया है। और आप इस चैप्टर के बाद आपका इंडिसेस ही शुरू होगा। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, आपके उम्मीदों पे मैं बिल्कुल उम्मीदों को पूरा करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या है, सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको भी मैंने मिटा दिया, बार बार लिखना पड़ेगा। ओके, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है 2x² माइनस 18। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। सबसे पहले देखना है कि दोनों टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है क्या। हाँ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, 2। अब x² माइनस 9 हो गया। ओके, अगर आप कॉमन नहीं ले रहे हैं तो बड़े बेवकूफ हैं आप। ओके बच्चों, सॉरी आप बेवकूफ नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए 2, अब यहाँ देखिए x² माइनस ये होगा 3 का होल स्क्वायर। अब फिर आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ आप होल स्क्वायर क्यों नहीं किए, क्योंकि अकेला टर्म है तो होल स्क्वायर नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अब बाय यूजिंग दिस क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो 2 रह ही जाएगा इसमें। ओके बच्चों, और ये देखिए क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, दैट इज a प्लस b और a माइनस b। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। चलिए जल्दी से हम लोग डी नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इंक भरेंगे इसमें और आपके सामने ही इंक भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। तो हम सोच रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए जल्दी से ही आपके सामने ही मैं सारा काम करूंगा। ओके बच्चों, मैं चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूं, फिर मिटाता हूं और फिर रिकॉर्डिंग ऑन करने भी भूल जाता हूं, और 1 घंटे पढ़ाने के बाद ये समझ में आता है कि मेरा तो वीडियो बना ही नहीं। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे साथ। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है डी नंबर बच्चों, 25a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपके पास। अब आप सोचिए कि क्या करेंगे। तो मैंने पहला स्टेप यही बताया है कि देखिए 25, तो इसमें 5 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो कॉमन भी नहीं होगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग। अब ये एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म है, और लेकिन दोनों देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सिर्फ a प्लस बी पे है ना, 25 पे नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का स्क्वायर है, तो 5a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर 5 पे भी है, 5 का स्क्वायर 25 और a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, इसको आप देखिए ये हो गया हमारा पूरा a हो गया और ये हो गया हमारा b। तो देखिए एक टर्म का स्क्वायर है a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस b, दैट मीन्स a क्या है हमारा, ये है प्लस b, यानी a माइनस b, ये हो गया a प्लस b का फॉर्म। और इनटू क्या होता है बच्चों, a माइनस b, दैट इज 5a प्लस b और माइनस a माइनस b। ब्रैकेट को छोड़े कि गए आप। ओके, ये हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, आप यही सोच रहे होंगे कि यही आंसर लिख दूं, तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 5 इंटू ए हो जाएगा 5a प्लस 5 इंटू बी 5b प्लस a माइनस b, ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। उसी तरह से 5a प्लस 5b माइनस a प्लस b,
ये हो गया बच्चों। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको देख लेता हूं। देखिए 5a है और यहाँ a है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6a हो जाएगा। ओके, यहां मैं लिख देता हूं 6a हो जाएगा और 5b माइनस b क्या हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा। ये एक टर्म हो गया मेरा। यहाँ पे देखेंगे 5a में 1a चला गया, क्या हो गया यहाँ 4a बचेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों 5b प्लस b यानी क्या हो गया बच्चों 6b। ओके, ये आपका आंसर हो सकता है। एक बार आंसर देख लेता हूं मैं। कितने नंबर क्वेश्चन है ये? डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर कहाँ गया? डी नंबर भाग गया। ओके बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि इसमें और भी आंसर मैच करने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। आप देखिए बच्चों, इस टर्म में 2 कॉमन हो रहा है क्योंकि ये 6 और 4 है तो 2 इससे कॉमन होगा, तो ए क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b बचेगा। इस टर्म में भी क्या होगा कॉमन बच्चों, यहाँ 2 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b, दैट इज 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये बचेगा 3a प्लस 2b एंड 2a प्लस 3b। यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एक टर्म में ये जो है a6a प्लस 4b और 4a माइनस 6b, ये एक इंटू में इसका फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, तो इससे अलग कॉमन 2 लेना पड़ेगा, इससे अलग कॉमन 2 लेना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि पूरे से एक बार में ही हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फैक्टर होता है ना, ये पर्टिकुलर इसी का कॉमन हो सकता है। सिंगल फैक्टर का अकेले कॉमन लेते हैं, एक तरफ से कॉमन लेते हैं, फिर ये दूसरा फैक्टर है तो इससे कुछ अलग कॉमन लेते हैं, यानी हम लोग इससे 2 ले पाए फिर इससे 2 लिए क्योंकि ये क्या है हमारा फैक्टर है। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट यही है बच्चों। आप हमें कमेंट करें कि ये बात समझे कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग जल्दी से इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं इंक भी डाल रहा हूं। इंक का इन्वेस्टमेंट का भी पैसा ऊपर नहीं होगा, बट मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैं ये लीजिए कोरोना वैक्सीन इसमें डाल रहा हूं। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना। जल्दी से मेरा चैनल को ग्रो करवाइए। नानी दादी काकी सबको बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे सर का जो चैनल है ना, बहुत प्यारे प्यारे दुलारे टीचर हैं हमारे, तो इसीलिए मम्मी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने सखी सहेली को भी बोलिए कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ना लिखना सारे वैसे है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए, मैंने डी नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बना दिया है। चलिए ई क्वेश्चन बनाते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ बच्चों फिर वही पैटर्न पे है। हमारा क्वेश्चन क्या है 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो चलिए अब हम लोग फिर देखेंगे, इससे कोई चीज कॉमन नहीं हो रहा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो देखिए ये स्क्वायर इस पे है, 9 पे तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, सॉरी 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये पूरे को हम लोग एक टर्म का होल स्क्वायर बना दिए। ये हो गया बच्चों, और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग फिर से लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई पे होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा 3x प्लस वाई है, ये a हो गया प्लस b दैट इज प्लस b, a प्लस b हो गया। फिर क्या लिखेंगे a माइनस b, 3x प्लस वाई माइनस एक्स, ये हो गया हमारा a माइनस b इक्वल टू। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 3x प्लस 3y, इसको इंटू कर रहे हैं 3x प्लस 3y। अब आप 3 को इससे मत इंटू कर दीजिएगा क्योंकि ये देखिए एक टर्म है, इस टर्म का ही है ये 3, यहाँ ब्रैकेट यहीं पे है, आप इससे मत कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों सिंगल ब्रैकेट हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस एक्स, ये हो गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ x वाला ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 3y और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब फिर देखेंगे इस दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आंसर देख लिया जाए। ई नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर कहाँ भाग गया, 4x प्लस 3y 2x प्लस 3y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग ई के बाद एफ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x का होल स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब आप देखिए कि इस दोनों टर्म से क्या कॉमन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। अब आप बोलेगा कि यहाँ x है सर, x कॉमन ले लीजिए, नहीं बच्चों ये पूरा एक टर्म है, आप इससे कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है वो बता रहा है ये पूरा क्या है, एक ही है। और इस दोनों में अगर होता तब फिर हम लोग x को कॉमन लेते। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर पे भी क्या हो जाएगा, ये 9 पे स्क्वायर नहीं है, दैट इज 3x का होल स्क्वायर, यानी ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिए माइनस। ये देखिए ये जो y प्लस 2x पे स्क्वायर है ये 4 पे नहीं है, दैट मीन्स इसको हम लोग 2y प्लस 2x का क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये ब्रैकेट गड़बड़ हो गया। हाँ ओके बच्चों, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग, आप लिख लीजिए यहाँ यूजिंग, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a प्लस b दैट मीन्स 3x प्लस 2y प्लस 2x, a प्लस बी हो गया बच्चों। ओके, और फिर a माइनस बी दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 2x, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये एक हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये हो गया। अब आप देखिए x वाला यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 3 और 4 7x हो जाएगा। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं हम आंसर बच्चों। ये देखिए 3 और 4 7x प्लस 2y एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या हो गया, दोनों प्लस में ही है, यहाँ भी वही हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ गड़बड़ तो हो गया है ना। ये देखिए a प्लस बी और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, a माइनस बी करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। ओके सॉरी, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बचेगा और माइनस 2y, ये हो गया।
इक्वल टू, अब देखिए यहाँ दोनों में माइनस हो गया, इस तरह कभी भी फॉर्मेट नहीं हो सकता है, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x प्लस 2y और x प्लस 2y। क्यों? क्योंकि इस दोनों से माइनस को कॉमन ले लिए हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है ना, ये अगर यहाँ 2 लिख देंगे ये पूरे में आ जाएगा 2 और ये माइनस भी पूरे का है, इसीलिए इसमें ये हो गया। जिस तरह से मैंने 2 को कॉमन लिया था। उम्मीद करते हैं कि ये आंसर आया होगा और ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप फिर से समझिए कि ये कॉमन जो है इसका मैंने इस जगह कॉमन लिया -1। -1 को कॉमन इस तरह से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो एक फैक्टर होता है हमारा, सपोज कर लीजिए इस तरह एक फैक्टर है, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये 2 किसका है, या तो इसका है या फिर इसका है, किसी एक का है। आप दोनों में, जैसे इसमें भी इंटू कर दीजिएगा और इसमें भी इंटू कर दीजिएगा, फिर यहाँ भी और यहाँ भी इंटू कर देंगे, तब ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो फिर मैं इसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आप ये समझ गए हैं। चलिए, ये यहाँ तक ठीक है। अब ये आपका आंसर है, ये वाला क्या है बच्चों, आंसर है। यानी यहाँ से मैं यहाँ चला आया हूँ, मिटाया नहीं हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। अब जल्दी से चलिए, कहाँ गया मेरा मिटाने वाला। चलिए, अब ई हो गया, एफ भी हो गया, अब हम लोग जी नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दिया पहले, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी नंबर 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जी नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। 1 - b - c का होल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का पागल वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये जी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इससे कुछ कॉमन नहीं होगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर -b - c का होल स्क्वायर। फिर हम लोग यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ओके बच्चों, अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ये हो गया। अब आप यहाँ पे प्लस नहीं कर देंगे, क्योंकि ये एक ही टर्म है, इस माइनस के चलते ये फॉर्मूला बना है, तो ये हो गया। और इसको इस तरह से ब्रैकेट में दे देंगे, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस हो जाएगा b माइनस सी। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको देखिए 1 ये प्लस है तो प्लस b माइनस सी, और फिर 1 माइनस बी और ये अंदर जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलिए हम लोग जल्दी से 3 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जल्दी से कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो चलिए, हमारे पास है 81a टू द पावर 4 और 16b टू द पावर 4 माइनस 16b टू द पावर 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है। इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसी में भी पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से समझिए। हम लोग क्या करेंगे, ये 81a इस पे 4 है, तो चलिए हम लोग 81 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप ऊपर ये नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके बच्चों, पहले हम लोग 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 3 से होगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27, और ये फिर 3 से 9 एंड 3 से 3। देखिए आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, 3 पे पावर 4 है। यही तो कहना था इसका कि ये क्या है बच्चों, ये 81 नहीं है, ये 3a पे पावर 4 है। 3 पे पावर 4 81 और a के पावर में ये 4 हो गया। उसी तरह से जब 16 को आप स्प्लिट करेंगे तो 2 पे पावर हो जाएगा 4, यानी इस तरह से हो जाएगा। ओके बच्चों,
अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 वाला तो हम लोग फॉर्मूला जानते नहीं है, दैट मीन्स क्या करेंगे, पहले 3a का होल स्क्वायर, अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। आप क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर कर दिए और फिर होल स्क्वायर कर दिए, तो 2 2 जा क्या हो गया बच्चों 4, माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे, अगेन फिर क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। अब आप देखिए, ये पूरा हमारा जो है ये वाला आप समझिएगा, ये यहां से ऐसे ये हमारा हो गया a और a का स्क्वायर, सेम उसी तरह से ये हो गया हमारा b। तो आप समझ रहे हैं, मैं इसे फिर से मिटा देता हूं, ये समझ गए। दैट मीन्स हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे देखिए हमारे पास क्या है, a के जगह पे है 3a का होल स्क्वायर प्लस b, दैट मीन्स 2b का होल स्क्वायर, ये है हमारा a के जगह पे। फिर क्या हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। तो a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2b का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ये हो गया। आप कह रहे होंगे कि यहाँ प्लस पहले लिख दिए, माइनस बाद में लिखे, उसके बाद में a प्लस b, a माइनस b हो गया। अब इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, ये प्लस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है तो यही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों, इसका ये क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे इसमें प्लस है लेकिन इसमें माइनस है, तो अगेन इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, a प्लस b यानी 3a प्लस 2b, फिर क्या हो जाएगा a माइनस b यानी 3a माइनस 2b। यही आंसर रहा होगा। देख लेते हैं एक बार आंसर, कितना नंबर क्वेश्चन था, ये था 3 का a नंबर क्वेश्चन। 3 का a आ जाओ, 3 का a आ जाओ। देखो क्या हो गया बच्चों, इसको क्या करना है कि जब ये इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो इसको एक सिंपल वे में 3 3 जा 9a स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे तो और स्टैंडर्ड हो जाएगा, 3a प्लस 2b एंड 3a माइनस 2b। तो आप इसको इसी के स्टेप में यहीं पे आप जल्दी से सुधार सकते थे और ये दूसरा लाइन नहीं भी लिखते तो हो जाता, और इसी फॉर्म में आपका आंसर है। तो चलिए, लाइट भी कर गया, क्या करूं मैं,